गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, नेम, प्लेस, थिंग आर कॉल्ड नाउन। ये था पढ़ा था और बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े थे। आज उसके टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि प्रॉपर नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया एंड बिगिन विद कैपिटल लेटर। याद रखना, हमेशा जो प्रॉपर नाउन होता है वो बिगिन किससे होता है? कैपिटल लेटर से, और उसका एक प्रॉपर नाउन होता है। अब तुम्हारा क्या नाम है? जैसे रोहित इज़ अ गुड बॉय, तो रोहित इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन। उसका एक प्रॉपर नाउन है और ये कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है। अब जैसे पर्सन हो गया जॉर्ज वॉशिंगटन। इसका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। नाम है ना किसी का, जॉर्ज वॉशिंगटन, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। किसी कंट्री का नाम इंडिया, तो ये प्रॉपर एक इंडिया एक ही है ना, और एक प्रॉपर है ना नाम, प्रॉपर नाम, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और श्रेक, लव, कैपिटल लेटर देखो, ठीक है। देखो थिंग क्या होती है? श्रेक। और लव आइडियाज, एक फीलिंग है ये, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाम समझ गए? किसी का नाम प्रॉपर हो वो, ठीक है, ये चीज़। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉयज़ क्या प्रॉपर नाउन होगा? बॉयज़ तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। रोहित इज़ अ बॉय, तो रोहित इसमें एक लड़के की बात हो रही है, उसका नाम है एक पर्टिकुलर, तो रोहित इज़ अ बॉय, रोहित इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये रोहित इसमें क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। समझ में आ गए? तो आपको क्या करना है? ये लिखना है और उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। सेकंड है कॉमन नाउन। अब यहाँ कॉमन नाउन नेम एनी वन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज एंड जनरली नॉट कैपिटलाइज्ड। ये कैपिटलाइज्ड नहीं होता कॉमन नाउन, ठीक है। मतलब कैपिटल लेटर से मे बी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब सोचो, एनिमल्स में तो बहुत सारी कैटेगरी आती है ना, ठीक है। काव, बफेलो, ये एनिमल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इन सबको क्या बोलते हैं हम? एनिमल भी तो बोलते हैं। तो ये क्या होगा? इन सब में कॉमन में है ना, कॉमन है ना इन सब में, ठीक है। इसी तरह प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट इंडिया के भी होते हैं, ठीक है, अमेरिका के भी होते हैं, तो इन सब, और रसिया के भी होते हैं, चाइना के भी होते हैं। तो इन सब में ये सारे क्या हैं? कॉमन है ना। इन सब में कॉमन क्या है? प्रेसिडेंट। सभी प्रेसिडेंट है ना, अलग अलग देश के, तो कॉमन एक प्रेसिडेंट तो हुआ। समझ में आ गया? इसी तरह प्लेस, एक कंट्री। इसी तरह हम प्लेस के बारे में बात करेंगे कि प्लेस किसी जगह। अब कंट्री कितनी सारी हैं देश में? 193, 195 कंट्री, ठीक है। ओके, चाइना भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, रशिया भी है। ये क्या है? कंट्री हैं। इन सबको कंट्री तो बोलेंगे, ये कॉमन है ना इन सब में, ये देश है ना अलग से, तो इनको क्या बोलेंगे हम? कंट्रीज। तो कॉमन क्या है इन सब में? कंट्री तो कॉमन है। समझ में आ गया? थिंग, मूवी। अब मूवी में तो बहुत सारी मूवी आती हैं, चक दे इंडिया हो गई, ठीक है, और गदर मूवी हो गई। ये सारी कितनी मूवी हैं? ये मूवी तो हैं, चक दे इंडिया, गदर, ये इनको क्या कहा गया? इन सभी पिक्चरों को मूवी तो कहा गया है। तो इन सब का एक ही नाम क्या होता है? मूवी। अब बताओ, जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मयंक है, अमन है, ठीक है। मयंक हो गया, अमन हो गया, और मानव हो गया, नव्य हो गया। ये कौन है सारे? इनमें कॉमन क्या है बताओ? इनमें कॉमन है कि ये लड़के हैं सारे, तो ये क्या है? बॉयज़ क्या हो गया? कॉमन नाउन। इसी तरह धर्म, रिलीजियन, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो सबका एक ही रिलीजन है ना, इन सबको क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या रिलीजन है इनका? ये समझ गए? ठीक है। इसी तरह कॉन्स्टेंट नाउन होता है नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट कैन बी परसिव बाय वन और मोर ऑफ द सेंस। जिनका सेंस, मतलब एक क्या है कि जिनका सेंस प्रिसीड डबल सेंस निकले, तो कॉन्स्टेंट नाउन कहते हैं। जैसे फोटोग्राफ, म्यूजिक क्या है? कंसिस्ट ऑफ बहुत सारे, म्यूजिक में भी तो बहुत सारे आ जाते हैं। एक तरह का एज ए कॉमन नाउन ही बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ओके, इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये उसमें दिया नहीं गया।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि किसी की फीलिंग, इसको फीलिंग में एक्सप्रेस करते हैं। नेम ऑफ आइडिया, ए फीलिंग, अ क्वालिटी, और किसी की क्वालिटी जो बताए वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब जैसे लव, लव को हम टच कर सकते हैं? नहीं ना। प्यार फीलिंग ही तो हुआ है एक तरह का, टच तो नहीं कर सकते। फन, फन क्या है? मस्ती करना, खेलना कूदना, क्या वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज ए फीलिंग ही तो होती है वो, हमें महसूस होती है ना कि हम मस्ती कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, तो फीलिंग। विजडम, ब्रेव, बहादुरी, ठीक है, इस तरह की ये एग्जाम्पल है। शायद एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लो, डिफाइन, ये सब डिफाइन लिखनी है। इसी तरह कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की बहुत चीज़ों का कलेक्शन। अब देखो इंडिया, टीम इंडिया, टीम क्या है इसमें? टीम कब बनेगी? टीम जब बनेगी ना जब हमारा क्या है, बहुत सारे उसमें प्लेयर होंगे। जैसे टीम इंडिया में 11 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं मैच में, तो बहुत सारे प्लेयर्स, इनमें कॉमन क्या सब, ये एक टीम में खेल रहे हैं, एक टीम है ना। अब हम जो क्लास चल रही है, तुम सभी बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो इसमें कॉमन क्या है बताओ? क्लास ही तो कॉमन है, क्लास तो एक ही है, ठीक है, क्लास एक ही चल रही है ना, तो कॉमन क्या है इसमें? क्लास। इसी तरह टीम हो गया, एलुमनी, फैकल्टी, तो इनके मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत दूंगा, इन्हें लिख लेना, ठीक है। इसी तरह कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन आर फ्रॉम जॉइंट टू सिंपल नाउन, दो नाउनों को जॉइंट करके, जोड़ के कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे बॉय फ्रेंड, अब बॉय भी है इसमें और फ्रेंड भी है, तो दो नाउन है, एक फ्रेंड कॉमन अलग हो गया, फ्रेंड क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन ही तो है, फ्रेंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, और बॉय एक लड़का है, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। इसी तरह आइसलैंड, आइसलैंड, आइस भी कॉमन है इसमें, लैंड भी कॉमन है, अलग अलग है ना दोनों, आइस भी अलग है और लैंड भी। आइस बर्फ, लैंड जमीन, तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों नाउन को जोड़ दिया तो क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। इसी तरह ब्रदर, ब्रदर भी है और इन लॉ भी है, ब्रदर और इन और लॉ को जोड़ दिया तीनों को, तो क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर, ग्रास अलग है और हॉपर अलग है, ये अलग अलग नाउन है, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बनेगा? कंपाउंड नाउन। और ये सिंगल नाउन होते हैं सिंगुलर के लिए, ठीक है। अब इनमें भी आता है सिंगुलर एंड प्लूरल, वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।